जल्दी से आंसर दें, समास के कुल कितने भेद होते हैं? सबने आंसर दे दिया होगा अपने मन में, और जिसको भी टाइम कम लग रहा हो तो वो पॉज करके आंसर दे ले। हाँ, तो समास के 6 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न, नील कमल में कौन सा समास है? तो जल्दी से बताएं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो इसका आंसर है कर्मधारय। चले, तीसरा क्वेश्चन, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो इसका उत्तर है तत्पुरुष। फोर्थ क्वेश्चन, दिन रात किस समास का उदाहरण है? तो दिन और रात किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो इसका उत्तर है द्वंद्व। पांचवा प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व? तो आंसर है इसका बहुव्रीहि। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्मधारय? तो उत्तर है इसका अव्ययी भाव। जिस समास में और का भाव होता है वह है, अब जरूरी नहीं है उदाहरण देकर ही प्रश्न पूछा जाए, इसमें आपको कोई रूल भी पूछ सकता है, जैसे अभी मैंने बताया था किसमें और का आता है, तो इससे भी आपको पता होना चाहिए कि किसमें और का आता है, किसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, या किसमें बीच में विभक्ति या कारक चिन्ह आते हैं, तो इस तरीके से, या फिर कौन सा ऐसा समास होता है जिसमें तीसरा पद आता है, तीसरे की ओर इशारा कर रहा होता है, पहला पद और दूसरा पद गौड़ होता है। तो इस तरीके से अब तक आपको आंसर आ गया होगा द्वंद्व समास। त्रिलोकी में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या तत्पुरुष? द्विगु। नाइन्थ, जिस समास में तीसरे व्यक्ति वस्तु का बोध होता है वह कहलाता है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय? बहुव्रीहि। जिस समास में पहला पद संख्या होता है वह है, अभी मैंने इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस किया था, द्विगु। चलिए, इस क्लास का अंत यही होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जैसा भी हो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।